बच्चों, मैं संजय सर बोल रहा हूँ हेलो शिक्षा चैनल से। जैसे हम लोग अपने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्लास 10th के साइंस का सोशल साइंस का हम लोग देख रहे थे, उसी प्रकार से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने कर लेना है। चौथे नंबर पे यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी, इसका आप लोगों ने याद कर लेना है। 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे, इसको आप लोगों ने कर लेना है। तो ये सभी के सभी जो है क्वेश्चंस मैंने 6 क्वेश्चंस करवाए हैं और मेरा मानना है कि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन रहने वाला है आपके पास और आएगा ही आएगा, 100% मेरी तरफ से आपको गारंटी है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, यूरोप में 1871 के बाद बाल्कन क्षेत्रों में बनी विस्फोटक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर को करने में बच्चों को परेशानी है और ये क्वेश्चन उनको अपने दिखाई भी नहीं देता और उन्हें समझ में भी नहीं आता है कि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन ही पेपरों में भी आ सकता है। तो मैंने उस क्वेश्चन को लिया और उसका आंसर को भी दिया है। तो आप देखिए, आइए आंसर देखते हैं। बाल्कन क्षेत्रों में भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी, तो उसके क्या कारण थे हमारे पास बाल्कन क्षेत्र विस्फोटक। तो जैसे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया आदि देशों में, तो इनके अंदर क्या थी, जातीय भेदभाव था। दूसरे नंबर पे है ओटोमन साम्राज्य के विघटन के कारण बाल्कन में विस्फोटक की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जाहिर है कि ओटोमन साम्राज्य का विघटन हो गया था, जिसके कारण वहां पर बहुत भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई थी। थर्ड नंबर पे है बाल्कन क्षेत्रों में विद्रोही राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय में खोई आजादी को वापस लेने के अवसर के रूप में देखा। चाहते थे कि अब हमारे जो राज्य है वो आजाद हो जाए, तो उस रूप में इन्होंने देखा। फोर्थ नंबर पे बाल्कन क्षेत्रों में बड़ी शक्तियों के बीच व्यापार और नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा होने लगी। तो जाहिर है कि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियां आपस में व्यापार करने लगी और किसका, नौसैनिक शक्तियों के लिए और प्रतिस्पर्धा की, उनको सेना चाहिए, नई शक्ति चाहिए, सैनिक चाहिए, उसके लिए विद्रोह होने लग गया, वहां पर आपस में लड़ाई होने लग गई। हर एक राज्य अपने लिए ज्यादा क्षेत्र हथियाने की उम्मीद रखता था। प्रत्येक राज्य अपने लिए इतना बड़ा हिस्सा चाहता था कि जो सबसे बड़ा हो। इस वजह से भी वहां पर बाल्कन क्षेत्र में संघर्ष उत्पन्न हुआ। देखिए इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच इस क्षेत्र पर कब्जा जमाने के लिए यूरोपीय शक्तियों की मध्य जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही। तो जाहिर है कि जितनी भी शक्तियां थी यूरोप के अंदर, वो अपने आप को जबरदस्त तरीके से पेश करना चाहते थे, अपने आप को महाशक्ति के रूप में स्थापित करना चाहती थी, जिससे यह समस्या गहराती चली गई और जिस कारण से यहाँ विभिन्न युद्ध हुए, यहाँ पर अनेक प्रकार के युद्ध हुए और जिसका परिणाम यह रहा कि प्रथम विश्व युद्ध के रूप में वो कन्वर्ट हो गया। तो प्रथम विश्व युद्ध कन्वर्ट होने के पीछे कारण भी दिया था, तो आप इसको लिख सकते हो, इन्हीं पॉइंटों को लिख करके आप इसे बता सकते हो। तो जैसे आप लोगों का आज होली का त्योहार है, मैं आप लोगों को एक दो क्वेश्चन, एक आधे क्वेश्चन बनाकर दे रहा हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इस क्वेश्चन के अंदर जो है क्या नाम है, जो मैंने इससे पहले कल जो है होली का जो फंक्शन मनाया है आज और कल, उसके कुछ इस पे जो है पिक्स भी लगी होंगी, तो आप सभी उसको भी देखिए, एंजॉय करिए। आप लोगों को, सभी बच्चों को जो है होली की और सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से होली की शुभकामनाएं। सभी जो है खुश रहे, आबाद रहे और मेरा भारत महान के अंदर जिस प्रकार से होली और पूरे विश्व में मनाई जाती है, वो खुशहाली का प्रतीक है। यहाँ पर इस समय पर जो दोस्त भी होते हैं, वो जो दुश्मन होते हैं, वो बिल्कुल दोस्तों की तरह बर्ताव करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो होली है वो खुशियों का त्योहार, रंगों का त्योहार है। और इस प्रकार से आप मेरे चैनल के संग जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।